वेलकम बैक टू ऑल। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। मैं फैजान सर और आज आपके लिए लेके आया हूँ फिजिक्स के कुछ टॉपिक्स जो कि आपके सामने आज रिप्रेजेंट करूँगा। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है इलेक्ट्रिक करंट और करंट इलेक्ट्रिसिटी। एनसीईआरटी का अगर देखा जाए तो चैप्टर 3 है जो कि यूज़ होगा आप लोग के क्लास 12th में यूपी और सीबीएसई बोर्ड के लिए। नीट का बहुत ही बेस्ट और जेई का बहुत ही बेस्ट टॉपिक है जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो आप लोगों की प्रॉब्लम आज दूर हो जाएगी। इसके डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो इससे पहले आप लोगों ने टॉपिक पढ़ा था फिजिक्स में, पहले आप लोगों ने पढ़ा था करंट इलेक्ट्रिसिटी से पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मीन्स ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है, चलिए आज डिस्कस करते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी है क्या, इससे जानने से पहले ये स्टार्ट करते हैं कि कहाँ से ये इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट हुई। चार्ज जब फ्लो करता है, अगर फ्लो करता है चार्ज मतलब मोशन पे, अगर चार्ज मोशन पे होगा तो मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी होगी। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है करंट के थ्रू। और अगर चार्ज रेस्ट पे होगा तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होगा। अगर चार्ज किसी वेलोसिटी से मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन में है तो मतलब वो क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी कहलाएगा। लेकिन अगर चार्ज कोई फ्लो ऑफ वेलोसिटी से मतलब एक्सेलरेट कर रहा है मोशन को, वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जो कि नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग क्या आएगा। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। पहला क्या होता है इसके अंदर कि करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर है कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। इलेक्ट्रिक करंट की बात करें हम लोग तो करंट मतलब क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकेंड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। चार्ज जितना फ्लो करता है एक सेकेंड में किसी भी सर्किट के अंदर वो क्या कहलाता है, हम लोग का करंट कहलाता है, करंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। तो मतलब करंट बराबर क्या होगा, फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज को किस चीज़ से लिखते हैं, क्यू से, और टाइम मतलब पर सेकेंड, तो क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करंट इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड, चार्ज फ्लो अपॉन टाइम। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट करते हैं हम लोग आई से। तो आई बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, क्यू अपॉन टी। ये हमारा है इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला, करंट का फॉर्मूला, जिसको लिखते हैं क्या, आई बराबर क्यू अपॉन टी। अगर एवरेज लेना होगा तो क्या हो जाएगा हम लोग का, आई बराबर Q2 माइनस Q1 अपॉन T2 माइनस T1। मतलब इसको लिख सकते हैं हम लोग आई बराबर क्या, अगर एवरेज लेना होगा तो इसको लिख सकते हैं क्या, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। मतलब क्या है, चेंज इन चार्ज अपॉन चेंज इन टाइम। दिस इज नोन एज एवरेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट है अगर इंस्टेंटेनियस लेना होता है। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, जब भी करंट या फिर जब भी चार्ज बहुत स्मॉल क्वांटिटी में फ्लो कर रहा होता है किसी भी इलेक्ट्रिसिटी में पर यूनिट टाइम, तो अगर बहुत स्मॉल क्वांटिटी में कर रहा होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस की अगर बात करेंगे तो अगर किसी भी चीज़ को स्मॉल बनानी होती है तो डिफरेंशिएशन का साइन आता है मतलब डी, तो क्या हो जाएगा, डी क्यू अपॉन डी टी हो जाएगा। ये हो जाएगा करंट ऑफ इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। करंट एवरेज करंट का फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, और करंट का फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन टी। यूनिट की बात करते हैं, यूनिट की अगर बात करेंगे तो पहले हम लोग के फॉर्मूला से रिलेट होता है क्यू अपॉन टी। क्यू मतलब क्या है, चार्ज, मतलब इसको बोलते हैं कि इसकी यूनिट होती है कूलम। चलिए भाई, अगर यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ आई इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड। और इसको हम लोग लिख सकते हैं एम्पियर। यानी इलेक्ट्रिक करंट की जो मेन यूनिट होती है वो चार्ज अपॉन सेकंड, कूलम अपॉन सेकंड भी बोल सकते हैं, या फिर एम्पियर। एम्पियर क्या है, ये 7 फंडामेंटल यूनिट में से आती है जो कि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा डायमेंशन एनालिसिस में से, कि एम एल टी ए थीटा और ये सारी चीज़ें वो 7 में से ही आती है कि इलेक्ट्रिक करंट के वो डायमेंशंस क्या होता है, ए होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या हो जाएगी, एम्पियर हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं तो ये कौन सी क्वांटिटी होगी, यानी कि स्केलर होगी कि वेक्टर होगी। आप लोगों को बता दें कि अगर इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करें, फ्लो तो होता है लेकिन उसको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। इस वजह से जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर नहीं होती, बिकॉज उसके अंदर डायरेक्शन डिफाइन नहीं होती है। तो इसकी
इट इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्यों है? बिकॉज ये फ्लो तो होता है लेकिन डायरेक्शन नोन नहीं होती है। जिस चीज़ में डायरेक्शन पता होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, जिस चीज़ में डायरेक्शन पता नहीं होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। तो ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी होती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है करंट डेंसिटी का। करंट डेंसिटी क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ करंट टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। किसी भी करंट को अगर उसके एरिया, वायर के एरिया से डिवाइड करते हैं हम लोग, तो उसके क्या आ जाती है? करंट डेंसिटी आ जाती है। और करंट डेंसिटी को हम लोग लिखते हैं किस चीज़ से हैं? जे से। अगला टॉपिक हम लोग का आता है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी को जे से लिखते हैं। अब जे बराबर क्या होता है? करंट, इट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। मतलब क्या है? करंट को अगर एरिया से डिवाइड कर देते हैं तो उसको हम लोग को क्या निकल आता है? करंट डेंसिटी निकल आता है। तो इसका क्या हो जाएगा? I अपॉन ए। तो J बराबर हो जाता है I अपॉन ए। यूनिट कैसे निकालेंगे? यूनिट की अगर बात करें तो अभी इसकी यूनिट हम लोग निकाल चुके हैं, क्या? एम्पियर। और इसकी यूनिट होती है क्या? मीटर स्क्वायर। यानी कि इसकी यूनिट हो जाएगी, द SI यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी इज एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। उसमें आ जाते हैं डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। अगर डायमेंशन फॉर्मूले की बात करें, एम्पियर को किस चीज से लिखते हैं? ए से, कैपिटल ए से। और मीटर मतलब क्या होता है? L की पावर 2। ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ए L की पावर -2। इट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ करंट डेंसिटी। ये कौन सी क्वांटिटी होती है? इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी जो होती है वो स्केलर होती है कि वेक्टर होती है? इसके अंदर डायरेक्शन नोन होती है बिकॉज एरिया हमको पता होता है, तो उसी एरिया के थ्रू करंट जो होता है वो फ्लो होता है। इसलिए ये क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी। तो इट इज वेक्टर क्वांटिटी। अगला टॉपिक जो हम लोग का आता है वो आता है कि करंट फ्लो इन इलेक्ट्रिक कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर जब करंट फ्लो होता है तो हम लोग उसको कैसे करते हैं? मेटालिक कंडक्टर कोई भी होगा, सॉलिड हो या फिर मतलब कोई भी कंडक्टर हम लोग ले सकते हैं। जस्ट लाइक जिसके अंदर फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या कहलाता है? कंडक्टर कहलाता है। फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड ये है कि कोई भी एटम अपने इलेक्ट्रॉन को लीव करता है और किसी भी सब्सटेंस के थ्रू अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगता है तो वो क्या कहलाता है? फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाता है या फिर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन कहलाता है, कंडक्शन ऑफ मेटल कहलाता है। नेक्स्ट कि कैसे ये होता है, अगर बात करें तो फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है कि ये जो सब्सटेंस होता है वो डिपेंड करता है कि हमारा जो मेटल है या फिर जो भी है हमारा कंडक्शन, वो किस चीज़ पे कैसे फ्री इलेक्ट्रॉन अपना वो कर रहा है, फ्लो कर रहा है। जिसमें जितना ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होगा वो उतना ही ज़्यादा कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक होगा, करंट का कंडक्शन होगा। जैसे सबसे ज़्यादा किस चीज़ में होता है? सिल्वर में, फिर उसके बाद आता है गोल्ड में, कॉपर में, फिर गोल्ड में, फिर ऐसे एल्युमिनियम में भी करते करते आयरन, ये पूरे जितने भी होती हैं वो सीरीज होती है। इस तरह से इलेक्ट्रिक करंट मूव करता है। इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्शन ऑफ मेटालिक वायर में अगर बात करें तो कोई भी मेटालिक वायर अगर है तो उसके अंदर क्या होगा कि क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, मतलब ए होगा, कुछ ना कुछ वेलोसिटी से करंट फ्लो कर रहा होगा। जिस वेलोसिटी से करंट फ्लो करता है उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उन दोनों के बीच के जो डिस्टेंस का एवरेज होता है उसको हम लोग बोलते हैं मीन फ्री पाथ। फ्री पाथ का बोलते हैं कि अगर कोई भी दो कोलिजन से, दो बॉडी के दो सब्सटेंस का जब कोलिजन होता है तो क्या होता है कि हम लोग उनकी जो मीन डिस्टेंस होती है या फिर मीन जो फ्री पाथ होता है वो हम लोग निकालते हैं, उसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ। उसके बाद इसमें करंट फ्लो करने में जितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन ऑफ टाइम। तो इन सारी चीज़ों को अब डिस्कस करते हैं कि क्या क्या आता है। पहले मीन फ्री पाथ आता है, रिलैक्सेशन ऑफ टाइम आता है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी आती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो कम विद मी। हमारा है क्या? मीन फ्री
पाथ, फिर आता है रिलैक्सेशन टाइम, देन नेक्स्ट ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करेंगे अभी थोड़ी देर के बाद। पहले हम लोग बात कर ले मीन फ्री पाथ और रिलैक्सेशन ऑफ टाइम क्या होता है। मान लिया कि हमारे पास कोई वायर है, कितने लेंथ का है, एल लेंथ का है। इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, उसको बोलते हैं वीडी। जो वीडी होती है वो क्या करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करती है। जिस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो बहुत ही मिनिमम वेलोसिटी, इतनी स्मॉल वेलोसिटी, वो स्मॉल वेलोसिटी जो इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करती है वो क्या कहलाती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है। तो मतलब अगर डायरेक्शन इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी। इसको हम लोग जोड़ देते हैं किसी बैटरी से यानी कि पी से, इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है आई। चलिए अब बात करते हैं कि अगर इसके अंदर की जो एवरेज डिस्टेंस होगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सब्सटेंस इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। इसमें करंट फ्लो करने में जो टाइम लगेगा उसको क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन ऑफ टाइम। रिलैक्सेशन टाइम को हम लोग बोलते हैं टाउ से। क्या होता है टाउ, टाउ मतलब क्या होता है, वैसे तो टाइम लेते थे टी से, लेकिन अगर किसी सब्सटेंस में किसी वायर में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो जितने भी टाइम में करंट फ्लो हो रहा है वो एवरेज टाइम क्या कहलाता है, रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करते हैं तो इसको लिखते हैं किस चीज़ से, वीडी से। तो वीडी जो होता है वो क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी होता है, इसके अंदर कितनी है। तो मान लिया कि क्या है, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 अपॉन एन डैश 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 vn अपॉन एन, यानी कि जितनी भी वेलोसिटी होगी उन सबका हम लोग क्या ले लेंगे, एवरेज ले लेंगे। एक फॉर्मूला आप लोग बताइए मोशन ऑफ इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से क्या होता है, v बराबर u प्लस ए टी। टी को हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, टाउ, बिकॉज टाउ क्या है, रिलैक्सेशन ऑफ टाइम। टाइम वही है लेकिन रिलैक्सेशन टाइम यहाँ पे चेंज हो गया और उसका डेफिनेशन क्या ले लिया हम लोगों ने, टाउ से ले लिया है। ए क्या है, एक्सेलरेशन, कितने एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, और v जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा वेलोसिटी हो जाएगी। तो मान लिया अगर पहले के लिए तो v1 a1 और क्या a तो कांस्टेंट हो जाएगा, वो सबके लिए सेम रहेगा। इसी तरह v2 बराबर क्या हो जाएगा, u2 प्लस a टाउ 2, v3 बराबर क्या हो जाएगा, u3 प्लस a टाउ 3, और v4 बराबर क्या हो जाएगा, u4 प्लस a टाउ 4। सारी वैल्यू उठा के इस पर रख देंगे तो अगर देखिए क्या करेंगे, v1 की वैल्यू अगर रखा तो देखिए सब में क्या आ रहा है, u1 को हम लोग एक पास कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 अपॉन n। फिर प्लस इसके बारे में आते हैं, अगर इसके साथ आते हैं तो क्या हो जाएगा, ये ए यहाँ भी है तो ए क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, बिकॉज सब में सेम है तो ए एक्सेलरेशन कॉमन ले लेते हैं। अब क्या आ जाएगा, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस टाउ 4 अपॉन n हो जाएगा। ये वीडी बराबर चलता है। अगर इसकी बात करें तो जो हमारा मोशन स्टार्ट होता है अगर वो रेस्ट से स्टार्ट होता है तो u बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर u बराबर क्या हो जाएगा, 0, तो फिर जितनी भी चीज़ें ये हैं वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग का निकल के आता है u प्लस ए टाउ, वीडी बराबर निकल के आता है। ए अगर u अगर 0 हो जाएगा तो वीडी बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, ए टाउ। और यही हमारा क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो स्मॉल वेलोसिटी होती है जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करता है। दिस एवरेज वेलोसिटी इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगला टॉपिक हम लोगों के पास आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड मोबिलिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है और मोबिलिटी क्या होती है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। एक बार फिर से समझ लीजिए, एक बार क्या होता है मीन फ्री पाथ, रिलैक्सेशन ऑफ टाइम और ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मीन फ्री पाथ ये होता है कि जिसकी एवरेज डिस्टेंस होती है वो क्या कहलाती है, मीन फ्री पाथ कहलाती है। इनके में जो टाइम फ्लो जिस टाइम पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है उस टाइम को हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन ऑफ टाइम बोलते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो स्मॉल वेलोसिटी होती है, ऐसे स्मॉल वेलोसिटी जिस चीज़ को इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो अपोज करती है। जब इलेक्ट्रिक करंट के अपोजिट वेलोसिटी फ्लो करती है तो वो वेलोसिटी का एवरेज क्या कहलाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाता है, जिसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v इक्वल टू ए टाउ। ए क्या है, एक्सेलरेशन, और टाउ क्या है इसका, टाइम। तो इसकी वैसे v की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड, बिकॉज वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड होती है।
अगला टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से कैसे आता है, ये इस बारे में हम लोग बात करेंगे। वैसे हम लोग जानते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, Vd = a टाउ। अब आप बताइए, न्यूटन सेकंड लॉ से एक बार फॉर्मूला आता है हम लोग का क्या, F बराबर ma। तो a बराबर क्या हो जाएगा, m मल्टीप्लाई करेगा, नीचे आएगा डिवाइड करेगा, तो a बराबर क्या हो जाएगा, F/m। फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज अगर फ्लो ऑफ चार्ज है, फ्लो ऑफ करंट है, तो क्या ले लेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। यानी कि F की वैल्यू क्या हो जाएगी, E इंटू ई, माइनस में लेंगे बिकॉज इसका क्या होता है कि अपोजिट डायरेक्शन में होता है फ्लो, ये हो जाएगा। इसकी वैल्यू हम लोग कहाँ रख देंगे, Vd में रख देंगे। तो Vd बराबर क्या हो जाएगा, A की वैल्यू रखेंगे -E/m इंटू टाउ। अगर E/m इंटू ई ले लें तो E क्या है, इलेक्ट्रॉन है जिसकी वैल्यू 1.6 × 10⁻19 होती है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 होती है। और टाइम, रिलैक्सेशन ऑफ टाइम, ये भी कांस्टेंट होता है। मीन्स ये पूरे जो टर्म आ गया हम लोग के पास वो क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। दिस कांस्टेंट इज नोन एज मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम लोग किससे लिखते हैं, म्यू से लिखते हैं। तो ये म्यू बराबर क्या हो जाएगा, E/m। दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट और दिस इज नोन एज आल्सो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगला जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा हम लोग का रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक करंट ऑफ एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में जो भी रिलेशन होता है वो अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक में आप लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट की स्टडी करते हैं, कब जब चार्ज रेस्ट पे होता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है, जब चार्ज मोशन पे होता है किसी वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में, तो उसको हम लोग बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। जब चार्ज किसी मूविंग एक्सेलरेशन के साथ में होता है, एक्सेलरेट करता है चार्ज किसी वेलोसिटी के साथ में, तो क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जो कि अगला हम लोग का चैप्टर होगा। इसके अंदर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, I बराबर Q/T। Q क्या है, चार्ज है जिसकी यूनिट कूलाम होती है, अपॉन टाइम, टाइम मीन सेकेंड, तो I की यूनिट वैसे होती है कूलाम पर सेकेंड, लेकिन इसकी यूनिट मेन क्या होती है, एम्पियर, जो कि एक 7 फंडामेंटल लॉ यूनिट में से भी आता है। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। और ये क्या होता है, इसके इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है बिकॉज इसके अंदर डायरेक्शन नोन नहीं होती है। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया कि करंट डेंसिटी क्या होती है। करंट डेंसिटी की बात करें तो द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर मींस I बराबर, और इसको डिनोट किस चीज से करते हैं, J से करते हैं। मींस J इक्वल टू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट मींस I अपॉन एरिया मींस A। तो J बराबर क्या हो जाएगा, I/A। ये करंट डेंसिटी हो जाएगी और इसकी यूनिट होती है एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर, और इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है AL⁻², जो कि अभी हम लोगों ने डिफाइन किया, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। नेक्स्ट इसके बाद मेन फ्री पाथ, रिलैक्सेशन ऑफ टाइम और ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिराइव भी हम लोगों ने किया, जिसका फॉर्मूला निकल के आया हम लोग के बाद में क्या, Vd = a टाउ। मीन फ्री पाथ जो एवरेज डिस्टेंस होती है उसको हम लोग बोलते हैं मीन फ्री पाथ, किसका, सब्सटेंस का या फिर कोई भी कंडक्शन का। रिलैक्सेशन ऑफ टाइम, कितने टाइम में करंट फ्लो करता है वो क्या कहलाता है, रिलैक्सेशन ऑफ टाइम कहलाता है, जिसको हम लोगों ने टाउ से लिखा है। उसके बाद हम लोगों को क्या है, डेरिवेशन कैसे किया है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, कि जो भी एवरेज ऑफ स्मॉल वेलोसिटी होती है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करती है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है। मींस एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो Vd बराबर हो जाएगा V1 + V2 - Vn/n। V1 की वैल्यू हम लोगों ने मोशन ऑफ इक्वेशन से निकाला, V = U + AT। AT की जगह पे टाउ लेंगे बिकॉज यहाँ पे रिलैक्सेशन ऑफ टाइम होगा। A1 V1 V2 V3 की वैल्यू पुट कर देंगे और सॉल्व करने के बाद हम लोग के पास क्या आ जाएगा, Vd = a टाउ आ जाएगा। नेक्स्ट ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मोबिलिटी कैसे आई, तो हम लोगों ने क्या किया, Vd = a टाउ। A की वैल्यू को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने चेंज कर दिया, इससे मोशन ऑफ सेकंड न्यूटन ऑफ सेकंड न्यूटन लॉ से, न्यूटन के सेकंड लॉ से A = F/m। F की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। चार्ज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन
क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। एक वैल्यू को पुट कर देंगे हम लोग vd में पुट कर देंगे, उसके बाद टाउ को ले लेंगे और यहाँ पे साइड कर देंगे, ये पूरा कांस्टेंट टर्म है। दिस कांस्टेंट टर्म इज नोन एज मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगले टॉपिक के लिए इंतजार करिए और देखते रहिए आप लोग फैजान सर के साथ में, वीडियो के साथ में। और वीडियो को पसंद आई तो ज़रूर लाइक कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.